while cooking if the bottom of the vessel is getting blackened on the outside it means that। अब देखिए बच्चों, आप खाना बना रहे हो, ठीक है, आप फूड बना रहे हो, ठीक है, किसी वेसल में किसी बर्तन में आप खाना बना रहे हो, तो आपने ऐसा बर्नर पे चढ़ाया, जिस भी बर्नर पे आप इसको फ्लेम दे रहे हो, ठीक है ना, गर्म कर रहे हो, तो ये आपने बर्नर पे ऐसा चढ़ा दिया बर्तन अपना, ठीक है, ये ऐसा, ठीक है, ये आपका वेसल का बॉटम है। अब आप क्या देखते हो खाना बनाते टाइम, ये जब आपका खाना वाना पक जाता होगा, जब आप इसको उतारते हो ऐसा, तो ये नीचे बच्चों ब्लैक हो जाता है, इसका बॉटम, बर्तन के नीचे का जो बेस है वो कैसा होता है, काला पड़ जाता है। क्यों काला पड़ जाता है सोचिए, ब्लैक कलर क्यों आता होगा, अनबर्न्ड कार्बन की वजह से। क्या मैंने बोला, अनबर्न्ड कार्बन की वजह से, ध्यान से चेक करो, अनबर्न्ड कार्बन की वजह से। ये अनबर्न्ड कार्बन क्या होता है, सुनो बच्चों, देखिए बात समझिए, ये बर्नर है, ठीक है ना, और ऑब्वियसली आप किसी फ्यूल को यूज़ करोगे यहाँ पर, ठीक है ना, जो भी फ्यूल होगा, जिसका भी कंबशन हो रहा है बच्चों, जो भी फ्यूल है, जो भी आपका फ्यूल है यहाँ पर, ठीक है, जो भी फ्यूल है, फ्यूल का कंबशन करा रहे हो आप, ठीक है। तो बच्चों इस फ्यूल में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कि आपने पढ़ा हुआ है क्लास में कि एलपीजी गैस जो आप लोग यूज़ करते हो, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसमें क्या होता है, उसमें ज़्यादा मात्रा में ब्यूटेन प्रेजेंट होता है, C4H10, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो फ्यूल होता है इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम आपको दिखा दें, ब्यूटेन है, C4H10, ठीक है। अब देखिए ये ब्यूटेन का एग्जांपल है, जो कि एलपीजी सिलेंडर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, देखने को मतलब एलपीजी सिलेंडर में होता है। तो यहाँ बच्चों जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, जिसको कि आप एज अ फ्यूल यूज़ कर रहे हो, उसमें पक्का क्या प्रेजेंट होगा, कार्बन। अब हमने क्या बताया, जब फ्यूल का बर्न करते हो तो सुन लो ध्यान से, अगर कार्बन उसमें प्रेजेंट सारा कार्बन अच्छे से ऑक्सीडाइज हो गया, सुन लो मेरी बात ध्यान से भाई, कोई भी अगर आपके पास हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, कोई भी हाइड्रोकार्बन है जिसमें, या फिर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, तो भाई अगर इसको आप क्या करोगे, इसको आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर बर्न करोगे, ठीक है, तो आपने पढ़ा है क्या क्या निकलता है। यहाँ मैं रिएक्शन अगर नहीं बैलेंस कर रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वाटर निकलता है, CO2 निकलता है, और यहाँ पर क्या निकलती है, हीट। तो खास बात ये कार्बन डाइऑक्साइड क्यों निकल रहा है, तो जवाब है ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और कार्बन कहाँ से मिलता है, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको आप एज अ फ्यूल यूज कर रहे हो, उसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। अब सुनो, अगर आपने ऑक्सीजन इसको अच्छी तरीके से नहीं दिया, मतलब ऑक्सीजन अगर भरपूर मात्रा में नहीं मिल पाया, तो सारा कार्बन कहाँ से ऑक्सीडाइज होगा बताओ। और सारा कार्बन अगर ऑक्सीडाइज नहीं होगा, कार्बन लगातार ऑक्सीडाइज हो रहा है, तभी तो हीट निकल रही है और CO2 निकल रहा है। सारा कार्बन अगर अच्छे से ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, तो जो बचा कुचा कार्बन होगा, जो अच्छे से बर्न नहीं हो पा रहा है, जिसको ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिल पा रही है, वो कार्बन धीरे धीरे ऐसा, क्योंकि वहाँ पे हीट तो है ही, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, तो वो कार्बन के पार्टिकल्स ऐसा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब है वो कार्बन के पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से, क्योंकि हीट वहाँ ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से ऐसा चलते चलते यहाँ पे आके बर्तन की दीवारों को जब टकराएंगे तो ऐसा स्टिक हो जाएंगे वहाँ पर नीचे, ये कार्बन के पार्टिकल्स, ठीक है। और सोचो क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ, क्योंकि जो कार्बन प्रेजेंट थी कहाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाया होगा, ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना। ऑक्सीजन की कहीं ना कहीं कमी हो रही होगी, जिसकी वजह से थोड़ा सा सूटी फ्लेम निकलेगा, येलोइश फ्लेम निकलेगा, ब्लू फ्लेम नहीं निकलेगा, और नीचे से बर्तन काले हो जाएंगे। नीचे से बर्तन इसलिए काले हो जाएंगे क्योंकि जो आपका फ्यूल है जिसमें कार्बन प्रेजेंट है वो अच्छे से बर्न नहीं हो पाया। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्या दे रखा है इन्होंने। While cooking, if the bottom of the vessel is getting blackened on the outside, it means that the food is not cooked completely. खाना आपका अच्छी तरीके से नहीं पका, नहीं भाई ऐसा कुछ तो है नहीं। दूसरा देखो, the fuel is not burning completely. Yes, the fuel is not burning completely. जो फ्यूल आपने यूज किया वो completely burn नहीं हो रहा है। बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कभी गाँव वगैरह में जब खाना बनाते हैं, ठीक है ना, पता नहीं देखा कि नहीं देखा, लकड़ियों पे जब खाना बनाते हैं, लकड़ी जो होती है, लकड़ी या कंडे पे जब खाना बनाते हैं, तो जो वेसल होता है, जो बर्तन होता है, उसके नीचे ऐसा राख लगा देते हैं, ठीक है ना। राख क्या कहते हैं, राख आप लोग समझोगे कि नहीं समझोगे, लकड़ी का जला हुआ ही जो रेसिड्यू बचता है ना, बचा कुचा अवशेष, उसको बर्तन पे ऐसा पहले ऐसा पानी लगाकर राख चिपका दिया जाता है। क्यों राख चिपका दिया था उस पर, पानी पहले लगाया, पानी का एक क्लिप, फिर उसके ऊपर ऐसा राख लगा दिया, फिर उसको लकड़ी के चूल्हे पे चढ़ाते हैं, ताकि क्योंकि आपको पता है लकड़ी का चूल्हा, लकड़ी इज नॉट अ गुड फ्यूल, है ना, क्योंकि वो अच्छे से बर्न नहीं हो पाता है, ठीक है ना। उसमें सूटी फ्लेम निकलेगा, येलोइश फ्लेम निकलेगा, अनबर्न कार्बन के पार्टिकल निकलेंगे, जो कि बर्तन के सतह पर, बर्तन के बॉटम पे लग सकते हो, बर्तन को काला कर सकते हैं। इसलिए पहले से ही एक वहाँ पे राख का लेयर लगा देते हैं वो लोग, ताकि बर्तन को धोने में आसानी हो, ठीक है। बात समझ में, आशा करते हैं बहुत डिटेल में हम हो गए इसमें, कोई बात नहीं, ठीक है। तो द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, कर लीजिए।